इधर सऊदी अरब में बर्फबारी हुई है और 30 साल में पहली बार सऊदी अरब ने बर्फबारी देखी है। बर्फ की चादर से पूरा ढका हुआ इलाका, देखिए लोगों ने बर्फ पर स्केटिंग की है, उसका लुत्फ उठाया, उसके विजुअल सामने आए हैं। रेगिस्तान पर जमी बर्फ की चादर पर लोग स्केटिंग कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं। बर्फबारी का लोगों ने काफी लुत्फ उठाया, बर्फ पर मस्ती कर रहे लोग नजर आते हुए। सऊदी अरब का नाम लेते ही तपता रेगिस्तान और चिलचिलाती धूप का ख्याल आता है, लेकिन अगर वहाँ कश्मीर जैसी बर्फबारी हो जाए तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। उत्तरी सऊदी अरब में उबड़ खाबड़ से नजर आने वाले रेगिस्तानी पहाड़ सर्दियों के शानदार नजारे में बदल गए। ट्रोजेना हाईलैंड्स और तबुक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बर्फ की चादर बिछ गई, जहां तक नजर गई बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। ट्रोजेना हाईलैंड्स में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हुई और यहां तापमान गिरकर माइनस में पहुंच गया। देश के उत्तरी इलाकों में पिछले 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। हाल ही में रिसर्च हुई बताती है वो ऐसा कि जो विंटर फेस्टिवल है उसमें पर्यटन को 30% तक बढ़ावा देते हैं ये विंटर कार्निवल्स, विंटर फेस्टिवल्स। इसी बैकग्राउंड में इनर मंगोलिया में आयोजित आइस एंड स्नो फेस्टिवल न केवल परंपरा का संरक्षण कर रहा है, बल्कि बर्फीले इलाकों में टूरिज्म और वहां की अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल भी बन रहा है। चीन के इनर मंगोलिया में 21वां आइस एंड स्नो फेस्टिवल रविवार को शुरू हो गया। जमी हुई यिमिन नदी पर आयोजित इस अनोखे आयोजन में करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें रूस, मंगोलिया और चीन के कई हिस्सों से आए पर्यटक शामिल हुए। पहली बार ये पारंपरिक मंगोलियाई फेस्टिवल पूरी तरह बर्फ पर आयोजित किया गया। 70,000 वर्ग मीटर इलाके में फैले आयोजन में ऊंट कारवां, घुड़दौड़, थ्रोट सिंगिंग और पारंपरिक कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। ये फेस्टिवल मार्च तक रोजाना चलेगा। बात करते हैं भारत के कई राज्यों की, जहां पर आज घना कोहरा छाया हुआ है। कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। तो कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दिया है। घना कोहरा चूंकि चारों तरफ है, लिहाजा विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। घने कोहरे से परेशानियों में इजाफा है। जो यातायात है वो अलग अलग रूट्स पर बाधित है। जनजीवन पर कुल मिलाकर असर पड़ता हुआ कई राज्यों से खबरें भी सामने आ रही हैं। तो कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ता है यातायात पर, सबसे ज्यादा असर पड़ता है ड्राइव करने वाले लोगों पर, क्योंकि उन्हें हेडलाइट जलानी पड़ती है, इंडिकेटर जलाने पड़ते हैं और उसके बाद वो सड़कों पर निकलते हैं। कई बार हादसों का भी शिकार होते हैं। और अगली खबर अमेरिका के कोलोराडो से, जहां पर मौसम की पहली बर्फ पड़ने से मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ पर मौसम बदलने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और बर्फबारी के लिए लोगों को बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब उनकी जो प्रतीक्षा है वो खत्म हुई, लोगों की जो प्रार्थना थी वो पूरी हुई। तो काफी समय से सूखे की मार यहाँ के लोग झेल रहे थे। शहर दर शहर ऐसे ही हालात थे और बर्फबारी ने लोगों के चेहरों को खुशनुमा कर दिया है।